अध्याय 6। उत्साह के प्रेरणा स्रोत बने। सड़क पर आते जाते, बसों, मोटरों और रेलों में यात्रा करते ऐसे सैकड़ों लोग देखने को मिल जाएंगे जो जीवित तो हैं, पर जीवित दिखते नहीं, मानो उनके चेहरे की आभा किसी ने लूट ली हो। बुझी बुझी आंखों की चमक और गति में शिथिलता यह दर्शाती है जैसे उनमें उत्साह नाम की कोई चीज न हो। उनकी अवस्था कुछ ऐसी हो जाती है जैसे बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया हो और वह घसीट कर ले जाई जा रही हो। ऐसे व्यक्ति को व्यावहारिक दृष्टि से मृत ही माना जाएगा, क्योंकि उसे देखकर दूसरों के अंदर जीवन तथा शक्ति उत्पन्न नहीं होती। आज ऐसे व्यक्ति संख्या में कम हैं जिनका समस्त शरीर और जिनके प्रत्येक अंग जीवन तथा शक्ति से भरपूर हों, उत्साह जिनके चेहरे से झलकता हो। किसी न किसी प्रकार जीवन व्यतीत कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें पूरी तरह अत्यंत वैभवशाली ढंग से उच्च जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे शरीर का हर भाग और हर भाग का हर रोम और कोश जीवन से भरपूर होना चाहिए। चेहरे से उत्साह ऐसा टपके कि देखने वाले उससे प्रेरित हों। हमें चाहिए कि हम पूर्ण रूप से जिंदा दिल, हंसमुख, हल्के फुल्के और गर्मी व उत्साह से भरे हुए हों। हमारी गर्मजोशी तथा शक्ति की कोई सीमा न हो। हमारे आभायुक्त उत्साहित चेहरे को देख लोग ईर्ष्या करें। बहुत से लोग इस बात को अत्यंत आवश्यक समझते हैं कि वे संसार में एक व्यापारी के रूप में या एक पेशेवर के रूप में अपनी प्रसिद्धि की नींव रखें, किंतु इस बात का वे तनिक सा भी विचार नहीं करते कि उन्हें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की नींव को शक्तिशाली बनाना चाहिए। उनके मस्तिष्क में यह कल्पना होती है कि उत्तम स्वास्थ्य ईश्वर की कृपा से अथवा संयोगवश प्राप्त होता है, लेकिन वे इस बात को नहीं जानते कि स्वास्थ्य भी इंसान के अपने वश में है, किंतु किस प्रकार ठीक ढंग से सोचने और प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करने से। ऐसे अधिसंख्य लोग मिलेंगे जो अपने शरीर से आवश्यकता से अधिक कार्य करते हैं, मानो वे मूल पूंजी से काम चलाने के बजाय कर्ज लेकर अपना व्यापार चलाते हैं। जितनी शक्ति एक दिन में उत्पन्न हुई है, उससे कहीं अधिक वे व्यय कर डालते हैं। अपने एकत्र किए धन को, जो उन्होंने किसी संकटापन्न स्थिति के लिए बचा रखा था, निःसंकोच और धड़ल्ले से खर्च करते चले जाते हैं। यह असंभव है कि हम आज रात की निद्रा को बोतल में बंद करके रख छोड़ें कि कल रात काम आ जाएगी, या आज पेट को मुंह तक भर लें, यह सोचकर कि कल थोड़ा कम खा लेंगे। जल्दी या देर से अनुभव हो जाता है कि हमारे स्वास्थ्य का दिवाला निकल गया है। स्वास्थ्य बनाने और स्थिर रखने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि अपनी उन आदतों से बचा जाए जो शक्ति, सामर्थ्य और उत्साह को नष्ट करती हैं, जो शरीर और आत्मा के संबंध को क्षीण बनाती हैं और क्रियाहीन बना देती हैं। शरीर को वस्तुतः अधिकांश लोग उत्साह, संतोष और शांति से जीवन व्यतीत करना जानते ही नहीं और आराम की दशा में भी बेचैन रहते हैं। घर में रहते हुए भी चैन नहीं मिलता। हम हर घड़ी, हर क्षण अपने अवयवों को निर्दयता के साथ नष्ट होता देखते रहते हैं। एलन लॉय का कथन है कि मध्यम श्रेणी का प्रत्येक अमेरिकन हर मिनट, हर क्षण कुछ न कुछ करता ही रहता है। वह कभी खाली नहीं बैठ सकता। यदि वह लिफ्ट की प्रतीक्षा में खड़ा है तो और नहीं तो बटन को ही दबाकर इधर उधर टहलना शुरू कर देगा। उसके माथे पर सिलवटें पड़ जाएंगी, भव्वें तन जाएंगी और कोई समझेगा कि किसी साम्राज्य का बोझ अपनी पीठ पर लिए वह खड़ा है। अपने अवयवों को वह तना रखता है। इन हरकतों से वह अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट करता रहता है। अपनी शक्ति को यूं ही नष्ट करने वाले और लगातार काम करके अपने अवयवों को थका देने वाले लोग हमें हर जगह देखने को मिल जाएंगे। वे यदि रेल में भी बैठेंगे तो आराम से नहीं बैठेंगे। उनके लिए शांत हो जाना संभव नहीं। जब तक अपने अभीष्ट स्थान पर न पहुंच जाएं, वे तने बैठे रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता टपकती रहती है अथवा इधर उधर पहलू बदलते रहते हैं। इस प्रकार अभीष्ट स्थान पर पहुंचने से पहले वे अपनी बहुत सी शक्ति नष्ट कर चुके होते हैं। एक व्यापारी समाचार पत्र भी पढ़ रहा होता है और साथ ही भोजन भी करता जाता है। भोजन क्या करता है? ग्रास पर ग्रास ठूंसता रहता है। इस प्रकार वह अपने मैदे को भोजन पचाने के लिए 5 मिनट की भी अनुमति नहीं देता
और अपने रक्त को मानसिक कार्य के निमित्त मस्तिष्क की ओर भेज देता है। यही नहीं, वह दिन भर दौड़ता फिरता है, मानो उसके जीवन का दारोमदार ही तेजी और दौड़ पर है। एक दिन में ही वह इतना काम कर लेता है जिसे पूरा करने के लिए एक यूरोपियन कई दिन खर्च करता है। फिर उसे विस्मय होता है, न मालूम मुझे अजीर्ण क्यों हो गया, रात भर नींद क्यों नहीं आती, मैं जल्दी घबरा क्यों जाता हूं, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा क्यों हो गया है, मैं समय से पहले ही बूढ़ा क्यों हो गया हूं। हर घड़ी की चिंता या घबराहट मनुष्य के पौरुष को दुर्बल कर देती है। उसके अवयव शिथिल पड़ जाते हैं। उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति एवं सामर्थ्य कार्य करने से विवश हो जाती है। मस्तिष्क को इस प्रकार ढालना चाहिए कि वह किसी प्रकार की मानसिक क्षति की ओर प्रवृत्त न हो और समस्त शक्तियां तथा योग्यताएं उसी कार्य पर केंद्रित रहें जो उस समय किया जा रहा है। बहुत से चतुर और उत्साही मनुष्यों को यह अनुमान ही नहीं होता कि वे कितनी तीव्रता से अपनी व्यवहार शक्ति नष्ट कर देते हैं। ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी तीव्रता को तनिक कम कर दें और अधिक चिंतन से काम लें। तथ्य यह है कि ऐसे भावुक लोग कार्य बहुत अधिक करते हैं और अपनी सामर्थ्य से बढ़कर करते हैं, क्योंकि वे अत्यंत साहसी और धैर्यवान होते हैं। उनकी गति तीव्र होती है और वे अपनी शक्ति को इतनी तेजी से व्यय कर डालते हैं कि उतनी तेजी से वह पैदा भी नहीं होती। इसलिए वे उदास और चिंतित हो जाते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का अनुभव है कि शारीरिक दशा तथा स्वास्थ्य पर साहस, धैर्य तथा दृढ़ता का कितना दारोमदार होता है। साहसहीन, अधीर तथा अस्थिर प्रकृति वाले व्यक्ति इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। यदि आपका शरीर दुर्बल है, आप जरा सा काम करने से ही थक जाते हैं, तो आपकी मानसिक शक्ति, बुद्धिमता, चेतनता आदि से क्या लाभ। यदि एक युवक अपनी कला तथा पेशे के तख्त पर सभा करने के लिए राजसी शक्ति और दबदबे के बजाय एक दास की सी दुर्बलता और लचीलापन लेकर आता है, तो स्मरण रखना चाहिए कि उसका जीवन सदोष तथा अपूर्ण है। उसके कार्य का आरंभ ही गलत है और उसका वह खुद ही जिम्मेदार भी है। कल्पना कीजिए कि एक युवक के लिए यह दृश्य कितना लज्जाजनक और अपमानजनक है। यदि अमेरिका जैसे देश की बात करें तो वहां कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा नहीं मिलेगा जो स्वस्थ और हृष्टपुष्ट हो। इसका कारण यह है कि वहां के लोग उत्साहपूर्ण तथा सक्रिय जीवन व्यतीत करते हैं, चिंता की वृद्धि करने वाली और बाद में हानि पहुंचाने वाली मित्रताएं करते हैं, शरीर को ऐयाशी का आदि बनाते हैं, उसे कभी विश्राम नहीं करने देते। हमें चाहिए कि हम साधारण जीवन व्यतीत करें। यद्यपि हम ऐसा करते नहीं, यदि हमें अपने अंदर वास्तविक सामर्थ्य उत्पन्न करने की अभिलाषा है, यदि हम चाहते हैं कि इंसानी मशीन के अंदर जो कुछ छिपा है वह प्रकट रूप में हमारे सामने आ जाए, तो हमें अपने रहन सहन को बदलना होगा, अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करना होगा, अपने शरीर से प्रेम करना होगा, उत्साह बनाए रखना होगा तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए सदा प्रयत्नशील रहना होगा।